आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस रिपोर्ट में बात करें हम शिवपाल और आजम खान को लेकर। बार बार हम आपको ये बात बता चुके हैं और आपको मालूम ही होगा कि शिवपाल बीजेपी में जा सकते हैं तो वही आजम खान एक दूसरी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अब बात इस चीज़ को लेकर नहीं हो रही है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये सब होने पर अखिलेश यादव क्यों कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं। तो बताते चले आपको कि शिवपाल की एक तरीके से चाल कही जा सकती है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अखिलेश की एक यहाँ पर चाल कही जा सकती है कि अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि जो उनसे बड़े बड़े नेता हैं वो उनसे दूर चले जाए ताकि सिर्फ और सिर्फ पार्टी में अखिलेश ही रह जाए। क्योंकि यहाँ पर एक बात की गई है इस खबर में कि अखिलेश यादव भी थे और बाकी नेता भी थे, तो कहा जाता था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो 4.5 है, यानी कि हमेशा आधे अंक पर नापा जाता था अखिलेश यादव को। तो इन्हीं सब बातों से परेशान होके अब अखिलेश यादव यही कदम उठाना चाहते थे। तो चले जानते हैं इस रिपोर्ट में। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव बगावत का मौन ऐलान कर चुके हैं। जेल में बंद और सपा के सबसे कद्दावर मुस्लिम चेहरा आजम खान का परिवार भी अखिलेश की बेरुखी से आहत है। चर्चा ये भी है कि शिवपाल और आजम साथ किसी नए मोर्चे का गठन कर सकते हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अखिलेश इन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी में भी कांग्रेस की तरह युवा बनाम प्रौढ़ की एक जंग है। मुलायम सिंह यादव ने जब से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की शुरुआत की तभी से विरासत की ये जंग चल रही है। 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव के बेटे टीपू को अवध की गद्दी का बिठा तो दिया, लेकिन वह ऐसे सुल्तान बने रहे जिनके सेनापति और दीवान उनके अधिक ताकतवर थे। इनमें शिवपाल और आजम खान भी शामिल थे। उस दौरान यह भी कहा जाता था कि यूपी में 4.5 सीएम हैं, इनमें अखिलेश आधे ही थे। यूपी की राजनीति को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति शास्त्र के जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव लंबे समय से इन नेताओं की छाया से निकलने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में उन्होंने नई सपा का नारा दिया है। हालांकि वह जनता को विश्वास नहीं दिला पाए और यही वजह है कि प्रदर्शन में सुधार के बावजूद वह सत्ता से दूर रह गए। अब वह एक ऐसी सपा बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ उनकी ही चले। बताते चले कि अखिलेश यादव बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के व्यक्ति हैं। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है जो उनको सलाह दी गई है कि नई सपा की उनका फ्यूचर ठीक कर सकती हैं। पुरानी सपा में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण यादवों की पार्टी की जो छवि बन गई थी, अखिलेश उसे तोड़ने की कोशिश में है। वह गैर यादव जातियों पर फोकस कर रहे हैं। जिन वर्गों पर सपा की पकड़ लंबे समय से कायम है, अब उन पर कुछ कम फोकस करके दूसरे वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि शिवपाल की बहुत पकड़ थी सपा के कार्यकर्ताओं पर, लेकिन अब वह अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और उससे कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। वही बता दें कि सतीश के सिंह इस बात को भी स्वीकार करते कि अखिलेश पूरी तरह से अब पार्टी पर एकाधिकार की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि मुसलमानों का सबसे अधिक वोट मिलने के बाद भी अखिलेश सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। क्या इससे उन्हें नुकसान नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक अखिलेश का मानना है कि मुसलमानों के पास यूपी में सपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा को हराने के लिए उन्हें सपा का ही सहारा लेना होगा, जिस पर बसपा के कमजोर पड़ने पर मुस्लिम वोटर्स ने हाथी की ओर रुख नहीं किया। अखिलेश को उम्मीद है कि आजम खान के अलग होने पर भी अल्पसंख्यक समुदाय सपा के पास ही रहेगा। सतीश के सिंह ने ये सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की नज़र गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की तरफ है। दूसरी तरफ वह पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त नहीं रखना चाहते। कहीं ना कहीं आजम की छवि इसमें बंधक है। तो वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, उनका अहंकार इतना चूर चूर हो गया था। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों से परेशान होकर उन्होंने ये फैसला उठाया कि अगर किसी भी दिग्गज नेता को पार्टी छोड़ के जाना है तो वो खुशी खुशी जा सकता है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर समझने और सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले टाइम के जो चुनाव होंगे, क्या उसका फायदा हो पाएगा अखिलेश को, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से नुकसान होगा।
और इसके साथ साथ दूसरा उनका कहना है कि यहाँ पर मुसलमानों के गुट को, कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को पसंद नहीं करेंगे यूपी में, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़म खान के साथ भी कुछ ही मुसलमान जाएंगे और उनके उनके लिए उनके पास जो भी फिर ऑप्शन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सपा है, तो मुसलमानों के वोट की उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस अहंकार को लेकर, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।